और हंसा, एनुअल डे के रिहर्सल्स कैसे चल रहे हैं? अरे आशा बेन, सब अच्छे से चल रहा है। आज तो कॉस्ट्यूम रिहर्सल है, आप देखना बच्चे कितने प्यारे लगेंगे। वो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, प्यारे और सुंदर तो लगेंगे ही। रिहर्सल्स तो क्या, 3 महीने बाद जो प्ले है वो भी बहुत अच्छे से होगा। ओहो, क्या हो गया? दिन की शुरुआत मनहूसियत से हुई, और क्या होगा। रोज एक गंदा सा कुत्ता मेरे रास्ते में आ जाता है। इसकी गंदी सी शक्ल देखकर मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अब कर भी क्या सकते हैं, कितनी बार तो भगाया इसको। जो बार बार रास्ते में आए उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहिए। कोई इंसान किसी बेज़बान जानवर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? गाड़ी चला रही औरत आशा ने एक जानवर को केवल इसलिए अपनी गाड़ी तले बेरहमी से कुचल दिया क्योंकि उसके हिसाब से वो गंदा और मनहूस था। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता आगे चलकर और खतरनाक जुर्म का रूप ले सकती है। जब क्राइम करने वाला हम आप में से ही कोई होता है तो बचाने वाला हम आप में से क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनीश बहाल और आप देख रहे हैं होशियार, सही वक्त सही कदम। एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने विद्यार्थियों को सभी से प्यार करना और बिना किसी भेदभाव के हर एक को अपनाने की शिक्षा दे। पर यहां स्कूल की प्रिंसिपल आशा पटेल की खुद की सोच विकृत थी। ऐसे में जरा सोचिए वो बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएगी। साथ ही बड़ा खतरा इस बात का था कि जो इंसान बिना सोचे किसी जानवर की जान ले सकता है, उसे इंसान के साथ भी बुरा करते देर नहीं लगती। और यहां तो सवाल था बच्चों का। क्या एक ऐसी महिला की देखरेख में इस स्कूल के बच्चे सुरक्षित थे? सारे बच्चे रेडी हैं? यस मैम। कोयल तो बहुत ही एक्साइटेड है, उसकी पूरी तैयारी है मैम। उसे पाला है बहुत प्यार से, रखा है पलकों पर। वो है मेरी बेटी फूल कुमारी। इससे अच्छी तो राजकुमारी तू लगती है। मैं अपनी पापा की प्यारी फूल कुमारी, सबसे सुंदर, सबकी प्यारी, मैं फूल कुमारी। बाय श्रुति, बाय कोयल। चाचा, आधा किलो ढोकला देना और 4 समोसा देना। देता हूँ बेटा, देता हूँ, लेकिन समोसाज नहीं, समोसे। समझे? देता हूँ, रुको। ओए, निकाल जल्दी पैसे, निकाल फटाफट। चल फटाफट कर, निकाल फटाफट, जल्दी निकाल पैसे। निकाल देता हूँ। एक निकाल, निकाल। बोला ना जल्दी निकाल। देख क्या रहा, निकाल ना। निकाल निकाल, पैसे निकालना बोला ना मैंने तेरे को, पैसे निकाल। छोड़ो काका को, छोड़ो। छोड़ो काका को, छोड़ो काका को, छोड़ो।
श्याम जी, श्याम जी, यस मैडम। क्या है ये? सॉरी मैडम। और ये चाय अभी तक यहाँ पर क्यों है? ले जाता हूँ मैम। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। वेरी नाइस। बच्चों, आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। आज हम हमारी सबसे बहादुर, इंटेलिजेंट और क्यूट स्टूडेंट को वेलकम करने वाले हैं। कोयल आज 2 महीने बाद स्कूल आने वाली है। कोयल ने ऐसा बहादुरी का नमूना पेश किया है जिसके ऊपर सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको गर्व है। कोयल ने गुंडों के साथ लड़कर बहादुरी का मेडल प्राप्त किया है। मैम, कोयल आ गई। Let's have a big round of applause for Koyal. कोयल, क्या हुआ बेटा? मुझे स्कूल नहीं जाना है। मुझे कोई पसंद नहीं करता है। नहीं बेटा, स्कूल नहीं जाओगी तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगी? मुझे स्कूल भी नहीं जाना है और डॉक्टर भी नहीं बनना है। मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मेरा बेटा बहुत सुंदर है। चलो, रोते नहीं है, जल्दी सब सही हो जाएगा मेरा बच्चा। देखो बेटा, तुम जानती हो जब मैं छोटा था ना तुम्हारी उम्र का, तो मुझे एक बार चिकन पॉक्स हो गया था और मेरे चेहरे पे ये बड़े बड़े लाल कलर के निशान आ गए थे। फिर क्या, धीरे धीरे वक्त के साथ सब मिट गए। देखो बेटा, जख्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वक्त के साथ धीरे धीरे हर निशान मिट जाता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो आज मुझे स्कूल में देखकर डर गए और वो मेरे पर हंस भी रहे थे। देखो बेटा, मैं अभी कैसे कूद के तुम्हारे सामने आया तो तुम डर गई थी, डरी थी ना बेटा। ऐसे अचानक कोई किसी के सामने आ जाए तो कोई भी डर जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे दोस्त हैं और हमने देखा था सब इसको कितना प्यार करते हैं। हाँ। है ना? तो बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाए है? और तुम मम्मी और पापा की राजकुमारी हो ना, है? तो बेटा बस खुश रहो। मैम। अरे दर्पण जी, आइए, कम इन। बैठो कोयल, सिट। कहिए दर्पण जी। जी वो मैं कहना चाहता था कि सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस मैडम। ये मुरझाए हुए फूल यहाँ पर क्यों हैं? मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मुझे मेरे आसपास सिर्फ सुंदर चीजें चाहिए। एवरीथिंग अराउंड मी शुड बी जस्ट परफेक्ट। सॉरी मैडम। ले जाइए इसे यहाँ से।
सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। इनफैक्ट मैं आपको कल फोन करने वाली थी। कोयल, तुम कल चली क्यों गई? बेटा, आप जानते हैं ना कि आप स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट हैं। सब प्यार करते हैं तुमसे। जी, मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था। डोंट वरी, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं तुम्हारी क्लास के बच्चों से बात करूंगी। चलो आओ, आइए दर्पण जी। चलो बेटा। कोयल, ये स्कार्फ तुम्हारे स्कूल ड्रेस का पार्ट है? नो मैम। यूनिफॉर्म इसीलिए होती है ताकि सब बच्चे एक जैसे लगे। तुम जितना कॉन्शियस होगी, लोग तुम्हें उतना ज्यादा कॉन्शियस करेंगे। चलो उतारो इसे। कम कम। वेलकम बैक कोयल। आओ कोयल, देखो हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये कोयल तुम्हारे लिए। सॉरी कोयल, कल वो तुम एकदम से सामने आई तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। इट्स ओके बेटा, गलती तो सबसे होती रहती है, पर मुझे खुशी इस बात की है कि तुम सबने मिलकर कोयल को इतना प्यार जो दिया। अंकल, कोयल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं नहीं, ये तो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है। हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं। देखा आपने, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। सी, हमारी उम्मीद से पहले ही सब ठीक हो गया। किंजल। यस मैम। तुमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छे से किया। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच मैम। चले? जी। चलो अपने अपने गिफ्ट दो जल्दी। स्नेहा, तुम्हारी हैंकी। तुमने इसे छू लिया, अब मैं इसे कैसे यूज कर सकती हूँ? अपने पास ही रखो, फेस को कवर करने में काम आएगा। कोयल, ये लोग क्या कह रहे थे? मुझे देखकर उसने यूं किया और बोला कि मैं इस हैंकी से अपना फेस कवर करूं। तू छोड़ना, तुझे पता है ना जब मैम ने तुझे प्रिंसेस बनाया था तब वो कितना जेलस हुई थी। वो लोग तुझसे जलते हैं, तू सैड मत हो। सच ही तो कहा उसने, अब मैं अच्छी नहीं दिखती। कोयल, तुमने जो किया है बेटा, उसके बाद ये सैड सैड वाले एक्सप्रेशन तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करते। और वैसे भी तुम तो बहुत बहादुर हो। जब भी कोई बात तुम्हारे दिल को परेशान करे तो खुद से कहो मैं बहुत बहादुर हूँ। क्या कहोगी? मैं बहादुर हूँ। वेरी गुड। चलो बच्चों, अब घर जाओ। क्या हुआ आयशा बेन, आप रुक क्यों गई? अब तो वो मनहूस कुत्ता भी नहीं रहा। कुत्ता तो चला गया, लेकिन ये स्कूल से अब तक मनहूसियत नहीं गई। नोटिस बोर्ड पर क्या लगा है? इतनी भीड़ क्यों है? छोड़ ना, हम चलते हैं। आना, देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो
तू जा, मैं यहाँ वेट करती हूँ। कोयल, किसकी है ये हरकत? किसने किया है ये? मैं जानना चाहती हूँ किसने किया है ये। ओके फाइन, मत बताओ। अब सबको पनिशमेंट मिलेगी। अब से लेकर 2 पीरियड तक तुम सारे बच्चे असेंबली में धूप में खड़े रहोगे। और कोयल, ये जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी कि वहां से ना ही कोई बच्चा जाए और ना ही बैठे। चलो जाओ सब। स्तुति, तुम भी। बट मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना जाओ। मैम, आप सब बच्चों को पनिश क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। लेकिन हमें पता तो करना चाहिए आखिर ये किया किसने है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये स्टोल मत पहना करो। इसके धागे निकल रहे हैं। कितना बदसूरत हो गया है ये। बदल दो इसे। कोयल, तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा मुझे अपने लैपटॉप पे भी पसंद नहीं है। इसीलिए तो मैंने इसे और डरावना और बदसूरत बना दिया। क्या करूं? तुम्हें स्कूल से निकालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा ना। आशा कोयल के मानसिकता से खेल रही थी और उसे परेशान कर रही थी, सिर्फ इस चाह में कि कोयल खुद ब खुद स्कूल छोड़कर चली जाए। अपने आसपास साफ सफाई रखना, चीजें व्यवस्थित रखना और खुद की नजर में जो खूबसूरत हो उसे ही अपनाना आशा के लिए पागलपन सा बन गया था। और उसके इन मापदंडों में कोयल के चोट के निशान खरे नहीं उतर रहे थे। अपनी चीजें और लोगों को सुंदर और परफेक्ट रखने की जिद में आशा इस कदर डूब चुकी थी कि उसे कोयल के कोमल मन पर जो बीत रही थी उससे कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी ओर कोयल जैसी बहादुर लड़की का साहस और सहने की क्षमता भी धीरे धीरे अब जवाब दे रही थी। कोयल, तेरी वजह से पूरी क्लास को सजा मिली। पाव दुख गए खड़े खड़े। तू तो बैठी हुई है और हमें बिना मतलब की पनिशमेंट मिल गई। आज तो मुझे पता है कोयल। गुड गर्ल। और बस अभी तो रिसेस तक है। कोयल, कोयल बेटा, कोयल, कोयल बेटा, कोयल,
से बुलाया? हाँ प्लीज कम आओ। बेटा हम जो प्ले करने वाले थे वो आपको याद है ना? हाँ जी। प्ले की डेट 15 दिन के बाद है, लेकिन उसके पहले हम फिर से कॉस्ट्यूम रिहर्सल्स करेंगे। आपकी प्रिंसेस की कॉस्ट्यूम रेडी है। कल से रिहर्सल्स है, बस यही बताना था। बट मैम, क्या हुआ? मैं प्रिंसेस नहीं बनना चाहती हूँ। क्यों? देखो बेटा, हम किसी के कहने से छोटे नहीं हो जाते। हम छोटे तब हो जाते हैं जब हम खुद को दूसरों के सामने छोटा महसूस करते हैं। तुम्हें दूसरों का मुंह बंद करना है ना, तो तुम्हें सबका सामना करना ही होगा कोयल, ठीक है? किंजल मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा। बेटा आप बहुत प्यारे लग रहे हो। आप श्योर हो? बिल्कुल। मैम, प्ले के प्रिंट्स स्टाफ रूम में नहीं निकल रहे, वो प्रिंटर खराब है। ठीक है, तुम रुको, मैं आशा मैम के केबिन से लेकर आती हूँ। मैम वो प्रिंट चाहिए था, आपके केबिन से निकाल लूं? ठीक है, लेकिन जरा ध्यान रखना। ठीक है। देखे तो कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल असली राजकुमारी की तरह। पर एक कमी है। क्या मैम? इधर देखो। अब लग रही है ना असली राजकुमारी। प्रिंसेस कोई क्राउन के बगैर अच्छी लगती है क्या? डिलीट हो गया, अब क्या करूं? हेलो, हाँ ये गलती से एक फाइल डिलीट हो गई। अभी क्या करूं? रिसाइकल बिन। 1 मिनट। हाँ मिल गई, थैंक यू। ये कोयल की नोटिस बोर्ड वाली फोटो मैम के लैपटॉप पे क्या कर रही है? इसका मतलब ये काम मैम ने किया।
उसे पाला है बहुत प्यार से, रखा है पलकों पर। वो है मेरी बेटी फूल कुमारी। फूल कुमारी, मेरी प्यारी सुंदर बेटी। कोयल जाओ। फूल कुमारी बाहर आओ। जाओ राजकुमारी। करता हूँ मैं उससे अंबर जितना प्यार। वो है फूल सी खूबसूरत। फूल कुमारी आओ। कोयल जाओ। कोयल आओ। ये है प्रिंसेस, इतनी बदसूरत। ये फूल कुमारी या काटा रानी? मैं अपनी पप्पा की प्यारी, मैं फूल कुमारी, मैं सबसे सुंदर। मैम, क्यों रो रही है बेटा? तो मेरी बहादुर बेटी है ना। और इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? पता है, सबने देखा जिस बहादुरी के साथ तुम उन सब गुंडों से लड़ी, और देखो उन लोगों ने तुम्हें इतना बड़ा मेडल भी तो दिया है ना। मुझे नहीं चाहिए ये मेडल। कोयल, तुमने जो किया है बेटा, उसके बाद ये सैड सैड वाले एक्सप्रेशन तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करते। और वैसे भी तुम तो बहुत बहादुर हो। जब भी कोई बात तुम्हारे दिल को परेशान करे तो खुद से कहो मैं बहुत बहादुर हूँ। क्या कहोगी? आई एम ब्रेव। मैं बहादुर हूँ, कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। मैं बहादुर हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मैम? एक बच्ची है वो, उसका फोटो इस तरह बिगाड़ कर सबके सामने रख देना, उसे जबरदस्ती कॉन्शियस करना, सबके सामने मजाक का पात्र बनाना, इस तरह से आप उसके मन को खोखला कर रही हैं मैम। एक बार तो सोचिए, उस बच्ची के दिल पे क्या गुजर रही होगी। उसके ऊपर जो गुजरनी थी गुजर चुकी। अब उस लड़की के अंदर जरा से भी शर्म बची होगी तो वो कल से स्कूल नहीं आएगी। वो स्कूल आएगी मैम, मैं उसे स्कूल लेकर आऊंगी। मैम आप समझ नहीं रहे हैं मैम। मैम आप कितनी बार कहा है तुम्हें कि ये स्टोल बदल दो, और अगर स्टोल नहीं बदल सकती तो नौकरी बदल दो, क्योंकि कल से ना ही वो मनहूस दिखेगी स्कूल में और ना ही तुम। आउट, आई सेड आउट। ऐसे स्कूल को मैं खुद ही छोड़कर चली जाऊंगी मैम, जहाँ एक बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है।
आशा बहन, आप बिना टू मच हो, क्या कमाल की चाल चली है आपने। कोयल कल से ना अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी यहाँ पर। देख लिया, अब बस बहुत हुआ। इस लड़की को मैं नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर कोई सामने से चलकर अपना सर आरी के नीचे रख दे तो सर कटने पर आरी की क्या गलती। अब कोयल के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कोयल की रहेगी। अपनी क्लास टीचर किंजल और माता पिता के सहयोग से कोयल ने न सिर्फ अपना खोया हुआ विश्वास वापस पाया, बल्कि उसने फिर से अपने चोटिल चेहरे के साथ दुनिया का सामना करने का मन भी बना लिया। पर उसकी ये इच्छा शक्ति उसकी प्रिंसिपल आशा पटेल को नागवार थी। वो कोयल को किसी भी हालत में स्कूल तो क्या अपने आसपास भी नहीं आने देना चाहती थी। ऐसी विकृत मानसिकता किसी बीमार व्यक्ति की ही हो सकती है, और आशा की इस बीमारी को कोई पहचान नहीं पा रहा था, खुद आशा भी नहीं। किंजल ने आशा को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर आशा ने उसे ही अपने रास्ते से हटा दिया। अब ऐसे में देखना यह था कि क्या कोयल आशा की इस मानसिक बीमारी की वजह से किसी खौफनाक हादसे का शिकार हो जाएगी, या फिर होशियार किंजल वक्त रहते उसे बचा पाए। अरे किंजल मैम आइए ना। कोयल है? कोयल तो स्कूल गई है। क्यों? क्या? कोयल, बेटा तुम्हें आशा मैडम बुला रही हैं, आओ मेरे साथ। मैं भी वही शॉक्ड हूँ, प्रिंसिपल मैम ऐसे कैसे कर सकती है। हाँ हाँ हम भी स्कूल ही जा रहे हैं, आप भी जल्दी पहुंचिए। हाँ मैं आपको वहीं मिलती हूँ, चलिए मैम। बेटा, कल जो कुछ भी हुआ वो गलत था। मैं तो तुम्हें प्रिंसेस बने देखना चाहती थी। अब स्कूल के बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करते तो क्या कर सकते हैं, और जहाँ हमें कोई पसंद ना करता हो उस जगह पे रहने का क्या फायदा। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो स्कूल छोड़कर चली जाती। नहीं मैम, किंजल मैम ने मुझे समझाया। कुछ लोगों की वजह से मैं ये स्कूल नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे इतना प्यार करते हैं, सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं। आप सभी तो मुझसे इतना प्यार करते हो ना। मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगी और प्ले में पार्ट भी लूंगी। मैं प्रिंसेस बनूंगी। मैं ब्रेव हूँ ना मैम? हाँ बेटा, यू आर अ ब्रेव गर्ल। कोयल, कोयल, कोयल कहाँ है बेटा? मुझे नहीं पता मैम। अरे स्कूल तो आई है वो। मैम फिर कोयल कहाँ गई होगी? चलिए कहीं और देखते हैं हम लोग। मैं भी आऊंगी मैम। कोयल, यहाँ भी नहीं है। कोयल, 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 यहाँ भी नहीं। अरे कहाँ जा सकती है वो मेरी बेटी? तुम नीचे आके उसको ढूंढो, मैं और मैम प्रिंसिपल के रूम में जाके देखते हैं। हाँ चलिए। ओहो, तू ना समझ नहीं रही है। मेरी ननद की बेटी का भी ना ऐसे ही चेहरा खराब हो गया था। उसे कोई पसंद नहीं करता था, तब उससे नफरत करने लगे थे। कोयल, 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 ना तो आशा मैम है यहाँ पे, ना ही कोयल है। मेरी बेटी कोयल कहाँ होगी? कहीं आशा मैम कुछ गलत तो नहीं कर रही? आइए ऐसे कहीं और ढूंढते हैं। चलिए। नहीं, मेरे मम्मी पापा वर्ल्ड में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो मुझे कभी नफरत नहीं कर सकते हैं। गुड गर्ल, मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुम सच में बहुत बहादुर हो।
और बहादुर तो वही कहलाता है ना जो अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़े। कोयल, तो अब मैं जो कहती हूँ वो तुम इस बोर्ड पर लिख दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहादुरी पूरा स्कूल देखे और ये समझे कि इतना कुछ होने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। कोयल, लिखो, माँ, पापा, आई लव यू। लेकिन अब मैं अच्छी नहीं लगती, इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। लिखो बेटा, but I am brave and I fight it. और आज के बाद मैं सर उठा कर जीऊंगी। मिली आपको कहीं? नहीं मधु, ऊपर ना तो कोयल है और ना प्रिंसिपल है। नीचे भी कहीं नहीं मिली, मैं बच्ची भी कहाँ होंगी? ये आवाज कहाँ से आई? चलिए। मैंने तुम्हें स्कूल से निकलने का एक मौका दिया था, लेकिन आज सुबह स्कूल एक लेसन पढ़ाएगी और वो ये कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, कोयल! क्या कर रहे हो उसके साथ? छोड़िए, शर्म नहीं आती, उतरिए नीचे, उतरिए। नहीं बेटा। छोड़िए मुझे, खड़े हो यहाँ पे। जिसकी खुद की सोच इतनी बदसूरत हो, वो भला खूबसूरती को क्या पहचानेगी? हर तरफ खूबसूरत चीजें चाहिए ना आपको। अब देखना, नर्क से भी बदसूरत दुनिया मिलेगी आपको। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। बुलाइए। किंजल जी, इस दुनिया में दूसरों के लिए आवाज उठाने वाले बहुत कम होते हैं और सिर्फ आपकी होशियारी की वजह से आज मेरी बेटी की जान बच गई। इस बच्ची की बहादुरी के आगे तो हम सबकी होशियारी फीकी है। थैंक यू सो मच किंजल जी। बच्चों का मन शीशे जैसे साफ होता है, बस जरूरत है उन्हें सही छवि दिखाने की। कोयल ने किसी गैर की मदद के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। इससे बढ़कर किसी की खूबसूरती और क्या हो सकती है। हमारे देश में हर साल 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चे विभिन्न धर्म, जाति, प्रांत और तबके के होते हैं और उनकी खूबसूरती उनकी बहादुरी में होती है, उनके रंग रूप में नहीं। खूबसूरत चेहरा या परफेक्ट बॉडी ही खूबसूरती का पैमाना नहीं होता। व्यक्ति की सोच, उनके कर्म ही उन्हें एक सुंदर इंसान बनाते हैं। बदसूरत वो होते हैं जिनका दृष्टिकोण विकृत होता है, जो रंग रूप या फिर चेहरे की बनावट के आगे कुछ और देख ही नहीं पाते और उसकी वजह से लोगों में भेद करते हैं। इस तरह वो किसी को शारीरिक चोट ना भी पहुंचाए, वो मानसिक रूप से वो एक इंसान को गहरी चोट पहुंचाते हैं और ये एक ऐसा अपराध है जो किसी की जान तक ले सकता है। यहां अगर किंजल को समय रहते कोयल के साथ हो रहे अपराध का पता नहीं चलता तो कोयल की जान भी जा सकती थी और आशा के षड्यंत्र की वजह से लोग यही सोचते कि कोयल ने खुदकशी कर ली। दोस्तों, आज इस सीजन के अंत में आपसे विदा लेते हुए हम बस यही दोहराना चाहेंगे कि अगर कान खुले, नजर चौकन्नी और दिमाग सचेत हो तो वक्त रहते जुर्म के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। जरूरत है तो बस हमेशा होशियार रहने की। याद रखिए, होशियार, सही वक्त, सही कदम।